तो वनिता आप क्यों नहीं गए? आप आपकी टीम को क्यों भेज दिया? ना क्यों? अगर आपके पास हाईकोर्ट का परमिशन होगा तो पुलिस क्यों रोकेगी? टीला था कि कौन से पार्ट पे आपने बात किया है, क्यों भड़काऊ भाषण दिया है? तो कितने लोगों का तो ये कहना है कि आज जो माहौल है वो एमआईएम की वजह से भी है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो क्या आप कोर्ट जाएंगे कि आप भी खाली इसको ऐसे पॉलिटिकल वो करके छोड़ बिल्कुल देंगे? जाएंगे। आज हम लोग मीरा रोड के डीसीपी ऑफिस में आए हैं। हमारे नेशनल स्पोक पर्सन वारिस पठान साहब के इंस्ट्रक्शन पे, उनकी हिदायत पे हमारी महिला प्रेसिडेंट जनाब रिजवाना ईसा खान साहिबा के साथ में उनके लेटरेट पर हमने कंप्लेंट दिए है। जो टी राजा सिंह जो हैदराबाद के एमएलए है, जिन्होंने हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बारे में गलत कहा, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उनके बारे में कुछ गलत टिप्पणियाँ की गई, हमारी बाबरी मस्जिद के बारे में गलत टिप्पणियाँ की गई। उसके बाद हमने रिजवाना खान साहिबा के लेटर पे डीसीपी साहब से मुलाकात की। तो हमारे नेशनल स्पोक पर्सन वारिस पठान साहब ने डीसीपी साहब से बात की और डीसीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर एफआईआर लिया जाएगा। ऐसी ही हेड स्पीच के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम आगे रहेगी। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपका कहना है कानून को लेकर चलना है, संविधान को लेकर चलना है, तो हमारी टीम यहाँ पर डीसीपी साहब के पास आई। आगे भी कुछ ऐसा रहा तो हम सब मिलकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। मुंबई में वारिस पठान साहब को लेकर हम लोग जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होगी तो वारिस भाई को लेकर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। वारिस भाई, मीरा रोड में जो है एफआईआर के राजा सिंह के ऊपर एफआईआर के लिए आपकी टीम गई थी, वहाँ पर जो है कंप्लेंट की है, तो इसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, ये जो भाजपा के नेता है ये बाहर से आते हैं। हम जब जाते हैं तो हमको पुलिस मिलने नहीं देती है। कमिश्नर से भी, कमिश्नर साहब को हम निवेदन देने जाते हैं, हमको अलाउड नहीं है। ये हाईकोर्ट से परमिशन लेके आते हैं। इनको भी पुलिस कमिश्नर बोलता हमने रिजेक्ट किया। हाईकोर्ट शर्तों के साथ इनको परमिशन देती है कि आप हेड स्पीच नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, कुछ नहीं। अभी आते हैं और वहां पे खड़े रह के इतना जहर उगलते हैं, इतना हेड स्पीच देते हैं और हमारे सदर ओवैसी साहब के बारे में इतना अनाप शनाप इन्होंने बका। तो क्या पुलिस को नहीं दिख रहा है? पूरे सबके पास ऑडियो है। हमने ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए ऐसी हेड स्पीचेस के खिलाफ और एफआईआर करके अरेस्ट करना चाहिए। अब अगर पुलिस डिले कर रही है तो हमने आज हमारी पूरी टीम गई, हमारी महिला विंग की अध्यक्षता हमारी बहन रिजवाना आपा भी गए और एक कॉपी दिया हमने कंप्लेंट का। हमने कहा कि इसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करिए, 153 है, 295 है, 499 सब सेक्शन लगा के एफआईआर करके करिए। तो डीसीपी साहब से मैंने बात किया, उन्होंने कहा वारिस भाई हमने आपकी कंप्लेंट और हमने भी सुओ मोटो एक कंप्लेंट भेजा है लीगल डिपार्टमेंट में ओपिनियन के लिए। वहां से ओपिनियन आ जाएगा तो उसके बाद हम डेफिनेटली एफआईआर रजिस्टर करेंगे। बोला एफआईआर से नहीं, अरेस्ट भी करना चाहिए आपको। तो फिर हम भी जाएंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे, परमिशन लेकर आएंगे और बोलेंगे तो साहब हमको तो रोक लेंगे भाई, जाने नहीं देंगे मीरा रोड हमको। क्यों? अगर आपके पास हाईकोर्ट का परमिशन होगा तो पुलिस क्यों रोकेगी? नहीं तो हम लाएंगे ना। सलीम भाई हो क्या रहा मालूम है, इस देश में है ना दो कानून चलाए जा रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुसलमान के लिए अलग कानून है। अब मुफ्ती सलमान अजहरी का आप केस देख लो, एक स्पीच उन्होंने दिया था जिसमें उन्होंने रात इंदौरी का एक अशार पढ़ा था, तो उस बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ गुजरात से एफआईआर, एक वहां से बेल हुई, दूसरा एफआईआर वहां से बेल हुई, तीसरा एफआईआर वहां से बेल हुई, तो पासा एक्ट लगा दिया उनपे और उनको गुजरात की जेल में ठूस दिया जाकर। कुछ केस नहीं, हेड स्पीच ही नहीं है। आप बड़े बड़े लॉयर को पूछ लीजिए क्या वो हेड स्पीच था, वो नहीं था। और यहाँ पर हेड स्पीच पे हेड स्पीच जो दिए जा रहे हैं आए दिन, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं? ये लोग आते ही हैं हेड स्पीच वातावरण खराब करने के लिए और अनाप शनाप बातें बकते, तो पुलिस वो मोटो एक्शन लेना चाहिए। आप देखिए आंकड़े बता रहे 2023 में हमारे देश में 668 एंटी मुस्लिम हेड स्पीच दी गई है। सोचिए अगर नहीं रुकेगा तो किस दिशा में देश को लोग लेकर जाएंगे। रोकना पड़ेगा। तो हमने ये निवेदन दिया पुलिस को कि एफआईआर करिए, उनके खिलाफ अरेस्ट करिए उनको। तो वनिता आप क्यों नहीं गए? आप आपकी टीम को क्यों भेज दिया? नहीं, टीम को इसलिए भाई मैं जाऊंगा तो फिर मेरे को बोलेंगे आप क्यों आ रहे हो। तो हमने ही बोला ना, हमारी टीम तो हम ही है ना। एमआईएम अब हर चीज तो एमआईएम ही कर रही है ना। मॉब लिंचिंग में एमआईएम बोलेगी, बाबरी पे एमआईएम बोल रही है, जहां जहां मुसलमानों की मस्जिदों को, मदरसों को तोड़ा जा रहा है तो एमआईएम बोल रही है। इस तरह की हेड स्पीच के खिलाफ एमआईएम खड़ी हो रही है। तो मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जो सेक्युलरिज्म के जो चैंपियंस घूम रहे हैं ना, बड़े बड़े नेता, वो कब अपना मुंह खोलेंगे? क्या कोई मुसलमानों की तरफ से बोलेगा या नहीं? अपनी करेंगे। मगर याद रखिए सलीम भाई, देश का मुसलमान सब देख रहा है, समझ रहा है और बराबर जवाब मिलेगा।
करारा जवाब मिलेगा इलेक्शन में इन लोगों को, देखना। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि एमआईएम सब बात कर रही है, एमआईएम आगे बढ़ी, तो कितने लोगों का तो ये कहना है कि आज जो माहौल है वो एमआईएम की वजह से भी है कि इन्होंने नफरत के ये जो मुसलमान कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है इसके वजह से सारी जड़ तो एमआईएम को बता रहे हो। बाबरी मस्जिद के लिए लड़ना मुसलमान करना है। किसी मुसलमान को मॉब लिंचिंग कर दे तो उसकी तरफ से हम बात रख रहे हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? अगर कोई हेट स्पीच दे रहा है, मुसलमानों के प्रति नफरत फैला रहा है, उसके खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं, तो क्या हम गलत काम कर रहे हैं? हम पुलिस में आके अगर एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं तो हम क्या गलत काम कर रहे हैं? यही कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से सलीम भाई आज देश के अंदर ये नफरत फैल रही है। इनकी वजह से आज आप देखिए ना क्या हो रहा है। मेरे तो सामने ही है, कोई छुपी तो बात नहीं है ना। हम करते हैं तो भी बोले क्यों करते? अरे तुम करो ना, तुम नहीं करते तो हमको करना पड़ता है ना, हमको एक्शन लेना पड़ता है, एफआईआर कराना पड़ता है, और हम तो संविधान के दायरे में रहकर लीगल स्टेप्स ले रहे हैं सलीम भाई, लीगल स्टेप्स ले रहे हैं। कोई गैर कानूनी काम हम नहीं कर रहे। बस यही है, भी देखते क्या होता है, लीगल ओपिनियन आएगा। हमने कहा है कि आप एफआईआर रजिस्टर करिए और केस करिए उनके ऊपर। टीरा कि कौन से पार्ट पे आपने बात किया है कि वो भड़काऊ भाषण दिया है? पूरा हमने कंप्लेंट में लिख के दिया, आपको कंप्लेंट की कॉपी भेजता हूँ। उन्होंने बाबरी का जिक्र किया, औरंगजेब का किया, हमारे सदर के बारे में अनाप शनाप अल्फाज इस्तेमाल किए, मुसलमानों को गलत गलत कहा उसने। सुनिए आप पूरा, ये तो पूरी जांच करे, जांच पड़ताल का मैं करे ना, पूरी जांच करेगी। और मुफ्ती सलमान अजहरी ने तो कुछ नहीं बोला था, एक अशार पड़ा था तो उनके ऊपर हो गया। और ये बोले जा रहे हैं 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट का टाइम तो सबको खत्म कर देंगे, हाँ, चुन के मारेंगे। कोई एक्शन नहीं। क्यों भाई? देश संविधान से चलेगा ना, संविधान में इक्वालिटी है, सबके लिए कानून। वारिस पठान के लिए अगर कोई कानून है तो बीजेपी के नेता के लिए भी वही कानून है। तो क्यों अरेस्ट नहीं करते उसको? तो हमारी ये मांग है कि अरेस्ट करिए ऐसे लोगों को जो नफरत फैला रहे और हमारे सदर के बारे में इतनी गलत बात बोला उसके खिलाफ। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो क्या आप कोर्ट जाएंगे कि आप भी खाली इसको ऐसे पॉलिटिकल वो करके? बिल्कुल जाएंगे, नहीं बिल्कुल जाएंगे। पुलिस ने बोला है एफआईआर लेंगे, हमको 2-3 दिन का टाइम दो, हम पूरी स्पीच को एनालाइज करेंगे, एफआईआर लेंगे। फिर आप वही करोगे, हम मैं आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फिर वही आप बॉर्डर से वापस आ जाओगे? भाई देखेंगे इब्तिदाई शेयर होता है कि आगे आगे देखिए होता है कि हम जो भी करेंगे संविधान के दायरे में रहकर करेंगे, बहुत कायदे कानून का पालन करके रखेंगे। शुक्रिया सर।